आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। अफ्रीका के माउंटेन हिल्स एंड अदर स्ट्रक्चर अफ्रीका। अफ्रीका के पर्वत पहाड़। ओके, अफ्रीका के पहाड़ों की बात करें, एक करके लिखेंगे अफ्रीका के पहाड़ों पर्वतों में पहला नाम दिखेगा आपको सबसे ऊपर साउथ वेस्ट में एटलस माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन अफ्रीका। लिखेंगे एटलस माउंटेन, देख लीजिए स्क्रीन पर कहां पर है, ये मिल जाएगा एटलस आपको स्क्रीन में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में एटलस माउंटेन लिखिएगा। ये अफ्रीका के फोल्डेड माउंटेन है, ये अफ्रीका के फोल्डेड या वलयाकार पर्वत हैं, ये अफ्रीका के वलयाकार पर्वत हैं। तो वलयाकार प्लेट आपको होना चाहिए, प्लेट कौन सी होगी इसके पीछे, अफ्रीकन प्लस यूरेशियन प्लेट। देख लीजिएगा, ये मुख्यतः अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट से मिलकर बने हैं। अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट से बने हैं। आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, लेकिन तो आपका एटलस अच्छा दिया हो आपके पास, 4 एटलस दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर 4 एटलस पर्वत होंगे। ग्रेट एटलस, सहारन एटलस है कुछ ऐसा, मेरे पास है क्या कोई, सब में एक से एटलस है, इसमें होगा, ये अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप 4 एटलस दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक हाई एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस और सहारन एटलस। हाई एटलस, सहारन एटलस और एक को मिलेगा एक यहाँ पर एंटी एटलस, और एक मिलेगा आपको यहाँ पर मध्य एटलस। देखिएगा एटलस 4 भागों में है, नाम लिख लीजिएगा चारों का, हाई एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस और सहारन एटलस। हाई एटलस, एंटी एटलस, सहारन एटलस और मध्य एटलस। खास बात, हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस, चोटी कौन सी है, जेबेल टोबेकल, सबसे बड़ी या ऊंची पीक जो यहाँ की एटलस पर्वत की है, एटलस की बात कर रहा हूं मैं। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकल, जेबेल टॉपकल, TOUBKAL, जेबेल टॉपकल सबसे छोटी है एटलस पर्वत की, नॉट अफ्रीका की नहीं है, एटलस की सबसे छोटी है जेबेल टॉपकल। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए, ये पार्ट किसका है, हाई एटलस का, ये पार्ट है हाई एटलस पर्वतमाला का पार्ट है ये, जेबेल टॉपकल हाईएस्ट पीक है आपके एटलस पर्वत की, याद रख पाएंगे। पहला पर्वत एटलस। दूसरा देखेंगे रहा, जो पर्वतों में हमारे काम का है, ये छोड़ दीजिए, ड्रैकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका में आता है ड्रैकेंसबर्ग, याद है क्या लिखा है ड्रैकेंसबर्ग, ऑरेंज नदी निकलती है यहाँ से। ड्रैकेंसबर्ग इस प्रकार आपको दिख रहा है, फैला हुआ इंडियन ओशियन के साथ साथ पैरेलली फैला हुआ है ड्रैकेंसबर्ग, बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग। जरा लिखिएगा ड्रैकेंसबर्ग के बारे में, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। ऑरेंज नदी ओरिजिन करती है, ऑरेंज नदी निकलती है यहाँ से। ड्रैकेंसबर्ग फेमस फॉर देयर डायमंड्स एंड गोल्ड, ड्रैकेंसबर्ग फेमस फॉर देयर डायमंड एंड गोल्ड्स, अपने हीरे और सोने के लिए फेमस है, काफी है, डायमंड माइन से एक बढ़ के यहाँ पर एक ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तीसरा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कटंगा प्लेटू, कटंगा का पठार, काटंगा प्लेटू, कटंगा का पठार मिलेगा बीच अफ्रीका में आपको। कांगो वैली है ना, कांगो के नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर कटंगा का पठार, कांगो नदी निकलती है यहाँ से, कटंगा का पठार, कटंगा बीच कांगो जो यहाँ पर होगा मिलेगा आपको कटंगा का पठार। देखिए दो लाइन इसके बारे में, कांगो के साउथ में है कटंगा का पठार, कांगो के साउथ में है, सोर्स ऑफ कांगो नदी है, कांगो नदी का स्रोत है ये, कांगो नदी का स्रोत है ये।
याद रखिएगा, ये जो कटंगा है ये जाना जाता है अपने कॉपर माइंस के लिए, फेमस है अपने कॉपर माइंस, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है कॉपर माइंस। कटंगा का कॉपर जाना जाता है फेमस यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कॉपर खदानें दुनिया की बड़ी खदानें यहीं पर हैं, कॉपर माइंस। और सेकंड यहाँ मिलता है आपको डायमंड, कटंगा का डायमंड और कॉपर बहुत फेमस है। डायमंड एंड कॉपर बहुत फेमस है कटंगा का। कटंगा हो गया, ड्रेकन्सबर्ग हो गया, बचा कौन सा हमारे पास में, किलीमंजारो लिखेंगे ना, माउंटेन किलीमंजारो, माउंटेन किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और अफ्रीका का एकमात्र प्लेस जहां साल भर आपको आइस शीट या बर्फ मिलती है। एक अफ्रीका का एकमात्र प्लेस है ये जहां सालों भर या पूरे साल भर आपको आइस शीट या बर्फ की परत मिलती है। ठीक है, आइस शीट मिलती है यहाँ पर। और इसे शॉर्ट में कहते हैं, बता दूं, एक कॉफी आती है यहाँ पर, यहाँ से कॉफी आती है, ब्रांडेड कॉफी है कीबो, कॉफी का प्रकार है कीबो कॉफी, दुनिया वर्ल्ड फेमस है कीबो कॉफी, क्योंकि किलीमंजारो का एक नाम कीबो भी है, माउंट कीबो कहते हैं इसको लोकल भाषा में, माउंट कीबो, यहाँ से आती है कीबो कॉफी, वर्ल्ड फेमस कॉफी है और बड़ा ब्रांड है कीबो कॉफी का। और वो होती है किलीमंजारो के ही स्लोप पर, उसी ढलान पर होती है वो कॉफी है, तो फेमस है काफी किलीमंजारो कॉफी। तो कीबो कॉफी या किलीमंजारो कॉफी हो पाएगा, किलीमंजारो। इसके अलावा पहाड़ों में कुछ याद करना है आपको, पहाड़ है भी नहीं अफ्रीका में ज़्यादा बेसिकली, माउंट कैमरून कुछ खास नहीं है, वैसे काफ़ी है। चलिए पहाड़ से बाहर आएंगे हम लोग आपके साथ, माउंटेन हो गया, पहाड़ हो गए, बात करेंगे डिफरेंट डेजर्ट्स के, रेगिस्तानों की। लिखेंगे ना, अफ्रीका के रेगिस्तान, फेमस रेगिस्तान कौन कौन से हैं अफ्रीका के यहाँ पर। सबसे ऊपर चलते हैं, अफ्रीका से चलते हैं सबसे ऊपर से, तो अफ्रीका में चलेंगे क्लॉकवाइज चलते हैं आपके साथ। तो क्लॉकवाइज सबसे ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पर पूर्वी रेगिस्तान, नील नदी के पूर्वी किनारे पर, लाल सागर और नील नदी के बीच में है ईस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट या पूर्वी रेगिस्तान, लाल सागर और नील नदी के बीच का सागर ये रेगिस्तान है, ईस्टर्न डेजर्ट। रेड सी और नाइल के बीच का डेजर्ट है ईस्टर्न डेजर्ट। याद रखिए, ईस्टर्न डेजर्ट को काट के ही बनाई गई है गल्फ, स्वेज गल्फ या स्वेज नहर, ईस्टर्न डेजर्ट को ही काट के बनाई गई है स्वेज नहर, ईस्टर्न डेजर्ट को ही काट के बनाई गई है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो परिचित होइएगा, ईस्टर्न डेजर्ट से परिचित हो सकते हैं। ईस्टर्न डेजर्ट किसके बीच में है, लाल सागर और नाइल के बीच का इलाका। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग। नूबियन डेजर्ट सबसे ऊपर है ईस्टर्न, फिर आएगा नूबियन, नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट खास बात फैला हुआ है इजिप्ट और सूडान में, इजिप्ट और सूडान में। इसी डेजर्ट में है आपका आसवान डैम, या फिर याद होगा कल लेक नासिर, इजिप्ट और सूडान में फैला हुआ है दोस्त, यहीं पे लिखेंगे। ये है आपका इजिप्ट और सूडान में, और यहीं पर बना हुआ है आपका लेक नासिर या आसवान डैम, कल पढ़ा था हम लोगों ने, आसवान बांध। नूबियन डेजर्ट नो फॉर देयर पिरामिड्स एंड हेरिटेज। चलिए, लाल सागर और नील के बीच में आता है ये भी। क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग आगे। इसके अलावा डेजर्ट कुछ नहीं है, इसके आगे नीचे पूरा डेजर्ट नहीं मिलेगा आपको, सीधे डेजर्ट मिलेंगे हमको नीचे आकर। और अब बनाएंगे हम नीचे आकर नामीबिया, नामीब डेजर्ट पहले बात करेंगे, ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। नामीब डेजर्ट, नामीबिया इसके नाम पर है, नामीब, नामीब डेजर्ट, नामीबिया इसके नाम पर बना है देश। नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, ठीक है, यह है नामीब डेजर्ट। खास बात क्या, कहां बना ये, अटलांटिक के जस्ट पश्चिम या कॉन्टिनेंट के पश्चिम में, अटलांटिक के ईस्ट में। तो लिखेंगे अटलांटिक तट पे बना है, अटलांटिक तट पे बना है, तो नाम याद रखिएगा, अटलांटिक के कोस्ट पे बना है ये, इसका नाम याद रखिए नामीब डेजर्ट का।
और एक शहर है इसमें बीच में, अगर आप ढूंढ पाए तो मेरे साथ, क्योंकि इससे गुजरता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वर्टिकल मैप है मेरे पास, ये नामिब डेजर्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक चीज़ याद रखिए काम की है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो है ये गुजर रही है यहाँ से, मकर रेखा गुजर रही है। यहाँ से समुद्र के पास चलती है एक कोल्ड करंट समुद्र में, इसका नाम होता है अग्लुहास की धारा। याद रखिए, काम आइए बाद में पढ़ेंगे हम लोग। करंट ऑफ अग्लुहास लिखेंगे, इसके निकटवर्ती समुद्र में अग्लुहास की धारा चलती है। करंट ऑफ अग्लुहास, कोल्ड करंट होता है ये। यहाँ इसके बगल, इसके निकटवर्ती समुद्र में अग्लुहास की धारा चलती है। अग्लुहास पहले सुनना, अग्लुहास मैं ढूंढ रहा था, अग्लुहास मिल नहीं रहा शहर मुझे यहाँ पर। अग्लुहास बना क्या दोस्त? कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट, तभी तो रेगिस्तान है ये। कोल्ड करंट है, महाद्वीप के पश्चिम में है, कोल्ड करंट है, और इसका बनता है रेगिस्तान। बात करेंगे आगे जाकर कैसे बनते हैं रेगिस्तान। हाल फिलहाल के लिए लिख लीजिएगा, इसके बगल में अग्लुहास, AGLUHAS, अग्लुहास का कोल्ड करंट बहता है, ठंडी धारा बहती है अग्लुहास की। यहाँ पर कहाँ पर है ये? नामीबिया में, नामिब डेजर्ट, नामीबिया, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा गुजरती है, और इसके निकटवर्ती समुद्र में बहती है करंट ऑफ अग्लुहास, अग्लुहास की ठंडी धारा, जो जिम्मेदार होती है रेगिस्तान को बनाने में। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। कालाहारी डेजर्ट, बगल में देखिए कालाहारी, इसके फेमस डेजर्ट है कालाहारी, बहुत ज़्यादा फेमस है कालाहारी, तो मतलब कालाहारी डेजर्ट, इसके ठीक बगल में है कालाहारी डेजर्ट, लैंडलॉक डेजर्ट है एक प्रकार का। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका सीमा पर, मुख्यतः बोत्सवाना में है, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका फैला हुआ है ये। फेमस फॉर देयर डायमंड्स और एड्स, फेमस फॉर देयर डायमंड्स, डायमंड्स के फेमस है अपने, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ HIV पीड़ितों में कहीं पर रहती है इस इलाके में, वो चीज़ है, बाद में बात करेंगे। तो फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, एंड नहीं छोड़ दी, डायमंड लिखिए केवल। बता रहा था बोत्सवाना लार्जेस्ट नंबर ऑफ HIV पेशेंट हैं, तो यहीं मिलेंगे, और यहीं मिलते हैं आपको फेमस शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो होते हैं, यहीं मिलते हैं रेगिस्तान में आपको, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या होता है जानते हैं? ऑस्ट्रिच नहीं, बड़ा तो होता है, खास बात क्या होती है उसके बाद? अंडा से बड़ा होता है, और कुछ तेज भागता है वो, खास बात है उसकी स्पीड ऑस्ट्रिच की। उड़ पाता है वो? उड़ता नहीं है ना, केवल भगता है वो, और आप गलती उसके एरिया में चले गए अगर तो आपकी शामत आ सकती है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। इस कालाहारी डेजर्ट में जनजाति रहती है, UPSC फेवरेट जनजातियों में से एक है वो, उसका नाम बुशमैन, बुशमैन, छोटी सी बुशमैन, UPSC फेवरेट ट्राइब है बेसिकली, बताऊँ मैं आपको, बहुत पूछता है UPSC, यानी क्या उसको लगा उससे, बुशमैन, बहुत लगाव है उसको UPSC को, उस ट्राइब से। ये हुआ, पिग्मी हुआ, आपके 2-3 ट्राइब बताऊंगा दुनिया में आपको मैं, बहुत पूछता है UPSC उसको, यानी क्या लगाव है UPSC को, और बहुत पूछता है, मतलब कोई तीसरा ट्राइब मिलेंगी आपको ना, हमेशा याद कर लीजिए ढंग से उनको, उसमें क्वेश्चन पक्का आ जाता है, आता भी है तो अगर। तो बुशमैन मिलते हैं कालाहारी डेजर्ट में, फेमस ये प्रिमिटिव ट्राइब बेसिकली है, इनका बहुत लगाव नहीं, इनका जुड़ाव नहीं है किसी भी अन्य समुदाय से, अपने में रहते हैं, ये प्रिमिटिव है, प्राचीन जनजातियों में से एक है बुशमैन। आज भी आइसोलेट होकर रहते हैं ये लोग, मुख्य लगाव नहीं होता इनका मुख्य शहरों से। फिल्म मैंने कुछ साल पहले देखी थी, गॉड मस्ट बी क्रेजी, मतलब वन ऑफ द ग्रेट फिल्म आज तक देखी है मैंने, जो इसी टाइप पर बनाई गई फिल्म थी, वो बहुत मस्त फिल्म थी, मतलब कभी समय मिलेगा सिलेक्शन के बाद तो जरूर देखिएगा, गॉड मस्ट बी क्रेजी। मतलब उसमें यही दिखाया है कि इनका कल्चर क्या है, किस प्रकार ये आइसोलेट रहते हैं बाकी चीज़ों से, और इनके लिए कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल भी कितना बड़ा परेशानी का सबब बन सकती है। कि हवाई जहाज से गिर गई, किसी ने फेंक दी कोल्ड ड्रिंक, वहाँ से बॉटल खाली करके उनके एरिया में गिर गई, तो उनको लगता है ये क्या एसेट आ गई, क्योंकि बेसिकली कम्युनिटी वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, जो है सबका है। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मेरे लिए आई, मेरे सर पे गिरी है, मेरे पास गिरी तो मेरी होगी, यहाँ पर लालच बढ़ना और दिखा, समुदाय को दिखा, बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है वो, किस प्रकार प्रिमिटिव ट्राइब भी जुड़ जाती है वेल कल्चर्ड लोगों के साथ आकर, अलग बात है, लेकिन फिर भी बुशमैन याद रखेंगे, बहुत फेवरेट हो सकता है उस UPSC लोगों देखी हो फिल्म अपने टाइम में, बहुत पुरानी फिल्म हो चुकी है, गॉड मस्ट बी क्रेजी नाम से, और भी मिल जाएगा नेट पर आराम से। जॉर्ज बुश नहीं यार, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा नहीं, बुश अलग है, जॉर्ज बुश अलग है दोस्त, बिल्कुल अलग है, कोई संबंध नहीं दूर दूर तक बुशमैन से उनका, हरकतें वैसी करते हैं लेकिन उनका मतलब बुशमैन से कुछ नहीं है उनका। चलिए प्लीज, कालाहारी याद रख पाएंगे, फेमस फॉर देयर डायमंड्स, बुशमैन और शुतुरमुर्ग के लिए फेमस है अपने कालाहारी डेजर्ट। चलिए कालाहारी के बाद मूव करेंगे आपके साथ और क्लॉकवाइज आगे बढ़ें। अब मेन आता है आपका सहारा डेजर्ट, लास्ट बचता है सहारा रेगिस्तान।
सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसमें जाके दो चीजें हैं। ये डेजर्ट तो एक है ही है। इस डेजर्ट का बहुत बड़ा भाग रॉक चट्टानों का है और बहुत बड़ा ढका हुआ है रेत से। तो जो रेत का भाग है उसे हम कहते हैं अर्ग, और जो चट्टानी भाग होते हैं कहते हैं हमादा। तो दो इलाके यहाँ पर मिलेंगे, मैप में देखता हूँ। अर्ग और हमादा मिल जाए तो मैं देखता हूँ कहीं आपके लिए। जैसे आप देख रहे हैं अग्रहार माउंटेन्स, कहने को माउंटेन्स है नाम लिखा है, लेकिन ये रेतीला भाग होता है। जो जमीनी भाग होता है, चट्टानी भाग है, उसे कहते हैं हमादा। लिखिएगा सहारा रेगिस्तान के रेतीले इलाके को, जो रेत का बना है, सैंड का बना है, बलुआई का बना है, उसे अर्ग कहते हैं। अर्ग सहारा के रेगिस्तानी वाले भाग को, रेतीले भाग को अर्ग कहते हैं। ARG अर्ग, अर्ग कहते हैं। और जो चट्टानी भाग है, जो रॉक, सॉलिड रॉक भाग है, चट्टानी भाग है, उसे हमादा कहते हैं। हमादा HAMADA हमादा कहते हैं, उसे हमादा कहते हैं। HAMADA हमादा कहते हैं। मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमादा, हमादा दी रहनाट, तो पूरा इलाका हमादा का इलाका कहता है। हमादा दी रहनाट, कुछ और हमादा मिल जाएगा। हमादा मतलब चट्टानी भाग, और अग्र मतलब रेतीला भाग। जैसे अल्जीरिया वर्ड जो बना है इसी अर्ग से निकल के बना है। तो अल्जीरिया रेगिस्तानी इलाका पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमादा इलाका आप देख रहे हैं जो फैला हुआ है यहाँ पर। हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर। तो अर्ग और हमादा सहारा रेगिस्तान की भाग है। चट्टानी भाग को हमादा और रेतीले भाग को कहते हैं हम लोग अर्ग भाग। दुनिया का सबसे रेगिस्तान है ये। खास बात है यहाँ की जो सॉइल है वो सॉइल नहीं है, वो बालू है, वो रेत है। हमारे जो डेजर्ट थार है वहाँ पर मिलती है, हम कल बात कर रहे थे मिट्टी में, वो सैंड है, सैंडी सॉइल है, वो बलुआई मिट्टी है, वो एक प्रकार से रेगिस्तानी मिट्टी है। और यहाँ मिलती है रेत। आपको रेत में पानी डालते रहिए, खेती नहीं हो सकती। हमारे यहाँ खेती हो सकती है। दूसरी जगह यहाँ की मिट्टी या यहाँ पर सिलिका कंटेंट अधिक पाया जाता है, या यहाँ की रेत में सिलिका कंटेंट अधिक पाया जाता है, जिसमें खेती नहीं हो सकती, जिसमें खेती नहीं हो सकती, जिसमें खेती नहीं हो सकती। चलिए, इसके अलावा आपको मैंने पहले दिन भी कहा था याद करने के लिए, और आपने याद कर लिया, उम्मीद करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अफ्रीका के, ये हो गई आपके अफ्रीका के पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान। अफ्रीका में कुछ तट हैं। यहाँ पर तटों का नाम बनाए थे मैंने ऑर्डर वाइज आपको। यहाँ पर बात करें तो स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, फेमस कोस्ट है। याद दिलाते हैं कॉलोनिज्म, कॉलोनियल एक्टिविटी की। लिखेंगे रहा अफ्रीका के तट। तटों की बात करें, कोस्ट की बात करें, 5-6 कोस्ट हैं अफ्रीका के मेन। तटों की बात कर लीजिए स्पीड में आपके साथ। स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट और ग्रेन कोस्ट। तटों नाम लिखिएगा, 4 नाम एक एक करके रहा। स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट ये फैला हुआ है नाइजीरिया, बेनिन, टोगो में। नाइजीरिया बड़ा सा देश, बेनिन, टोगो, ये है नाइजीरिया बड़ा सा देश, बेनिन और फिर टोगो। नाइजीरिया, बेनिन, टोगो में है स्लेव कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना में, गोल्ड कोस्ट है, घाना का कोस्ट कहते हैं गोल्ड कोस्ट। उसके बाद है आइवरी कोस्ट, हाथी दांत के लिए कोस्ट था, इसका नाम ही, देश का नाम ही है स्टेट में। आइवरी कोस्ट देश का नाम हो गया है, कोटे डी आइवरे या आइवरी कोस्ट देश का नाम ही है वहाँ पर। आइवरी कोस्ट, या ये बड़ा सा देश देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कोटे डी आइवरे या आइवरी कोस्ट। और उसके बाद है ये सेनेगल और लाइबेरिया। चौथा जो कोस्ट है अनाज का या ग्रेन कोस्ट, सियरा लियोन और लाइबेरिया का देश। ग्रेन कोस्ट फैला हुआ है सियरा लियोन और लाइबेरिया में। सियरा लियोन और लाइबेरिया फैला हुआ है आपका ग्रेन कोस्ट। याद रख पाएंगे हम लोग यहाँ पर, ग्रेन कोस्ट, सियरा लियोन और लाइबेरिया फैला हुआ है। इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। एक कोस्ट और मिलेगा हमको यहाँ पर, स्केल्टन कोस्ट। वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो नीचे मिलेगा आपको नामिब मरुस्थल के पास, स्केल्टन। एक कोस्ट और लिख लीजिएगा, यहाँ मिलेगा आपको स्केलेटन कोस्ट। स्केलेटन कोस्ट, स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल खरीदते थे यहाँ से, मतलब जो दास ले जाते होंगे बहुत ही कमजोर होते होंगे यहाँ के। तो स्केलेटन कोस्ट नामीबिया के पास का जो इलाका है, स्केलेटन कोस्ट, नामी मरुस्थल है ना, उसके पास जो इलाका है वो स्केलेटन कोस्ट है, स्केलेटन कोस्ट है।
वैसे डेजर्ट इलाका है, तो डेजर्ट है तो जीवन ना के बराबर होता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जीवों वनस्पति नहीं मिलती, तो ऑलमोस्ट ड्राई एरिया पूरा का पूरा ये। तो स्केल्टन कोस्ट नाम पड़ गया इसका। स्केल्टन कोस्ट नामीबिया के आसपास का इलाका है ये। इसके अलावा फेमस कोस्ट और कुछ दैट्स इट। ये है कुछ फेमस कोस्ट आपके लिए। हो पाएंगे तटों के नाम, ये स्केल्टन से लेकर 5 कोस्ट मिले आपको यहाँ पर। चलिए